सो हाय गाइस, दिस इज़ पूजा। और आज हम जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं ये काफ़ी आपकी लाइफ से मिलता जुलता है, क्योंकि अक्सर मैं लोगों से मिलती हूँ, तो लोगों से मिलने के बाद मुझे जो चीज़ समझ में आती है कि ये व्यक्ति या ये पर्सन अपनी लाइफ में यहाँ पर अगर है तो किस वजह से है। यूजुअली जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि वो कौन है, कहाँ से है। मुझे ये जानना रहता है कि ये अपनी लाइफ में यहाँ पर किस वजह से है, और अगर वो यहाँ पर है तो क्यों है। मतलब उसके अंदर क्या कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि हम सब में से सबके पास वो पोटेंशियल है कि हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारों की वजह से स्टक होके रह जाते हैं। स्टक मतलब फंसना, मतलब आप फंस के रह जाते हो। और जब आप एक बार फंसते हो तो आप बस नीचे ही नीचे चले जाते हो, आप ऊपर नहीं आ पाते हो। इस जो मैं बात करने वाली हूँ ये पूरी तरीके से मेरे रिसर्च पे बेस्ड है, और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ चीज़ों को मैं उस बेसिस पे बताने वाली हूँ। हर वो चीज़ मैं बताऊँगी इस चीज़ के बारे में डिटेल्ड में भी कि मैं किन की बातें कर रही हूँ और किन की बातें नहीं कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पर पर्टिकुलरली हम इस चीज़ पर बात करने वाले हैं कि हम सीख क्या लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें मेरे ऑब्जर्वेशन है ये कई लोग क्लैश भी करेंगे इस चीज़ से और कई लोग एग्री भी करेंगे। मेरा मुद्दा दोनों से ही नहीं है कि आप क्लैश करो या फिर आप मेरे फेवर में रहो। मुझे इस चीज़ से प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे इस चीज़ से प्रभाव पड़ता है कि अगर मेरी इस एक रिकॉर्डिंग के कारण या मेरी इस एक वीडियो के कारण या मेरी एक इस थॉट के कारण यदि किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि वो पर्सन मुझे ब्लॉक करे या फिर आप मुझे किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि अक्सर आपने अगर देखी होगी कि हमें जो चीज़ नहीं चाहिए होती है अपनी लाइफ में, उस चीज़ के बारे में हम पूरी तरीके से क्लियर होते हैं, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए रहती है वो चीज़ के बारे में हम एकदम अनक्लियर हैं। जैसे कि अगर मुझे सामने वाला जॉब पसंद नहीं है तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए, मतलब मुझे ये बात पता है कि मुझे सामने वाला जो जॉब है वो क्यों पसंद नहीं है। क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है। सैलरी अच्छी नहीं है तो घर नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा तो फिर घर वाले ताना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमें हर चीज़ पता है, तभी उस आप चीज़ को नहीं चाहते हो। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए, सपोज दैट मुझे चाहिए, उसके बारे में आप कितना जानते हो और इस चीज़ के बारे में आप कितना सोचते हो? कुछ भी नहीं। देखा जाए तो कुछ भी नहीं आप सोचते उस चीज़ के बारे में जो चीज़ हमें चाहिए। अगर हमें ये जॉब चाहिए, कहाँ चाहिए, कौन से स्टेट में चाहिए, कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, जब आप जॉब पे जाओगे तो जॉब की आपकी टाइमिंग क्या होगी, कितना क्लियर हो आप इस चीज़ को लेके। मोस्ट ऑफ देम का आंसर होगा नो, आई एम नॉट क्लियर अबाउट माई जॉब। दे जस्ट नो कि हाँ मैं जॉब मिलूंगा तो मैं सेटल्ड हो जाऊंगा। जॉब मिलोगे, सेटल्ड हो जाओगे, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर आप किसी जाके बस वाले को बोलते हो कि हाँ मुझे जाना है, मुझे कहीं भी ले चलो, मुझे बस जाना है और मुझे बस घूम के आना है, क्या वो ड्राइवर आपको किसी एक जगह पे छोड़ेगा? वो तो हमेशा आपको घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा, घुमाते रहेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि आपने काम किया है, आप मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे हो। ये यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहे हो। क्यों नहीं पहुंच रहे हो? क्योंकि आपको ही नहीं पता है कि आपको जाना क्या है, तो सामने वाला लेकर कहाँ जाएगा आपको। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं पता है उस चीज़ के बारे में तो हम क्लियर है, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ के बारे में आप कितना जानते हो। उस चीज़ की अगर आपको चाहिए BMW कार, ठीक है, तो BMW कार के बारे में आप क्या जानते हो? वो कार की हाइट कितनी होगी, जब आप उस पर बैठोगे तो कैसा लगेगा। और उसको पाने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। मिल गई आपकी मनचाही नौकरी, मिल गया सब कुछ, आपने स्ट्रगल किया, बाय चांस मिल भी गया आपको, तो क्या उसको पाने के बाद जो आप खुशी की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे क्या वो मिलेगी? अगर उस चीज को पाने के पीछे अगर कोई इंटेंशन है तो डेफिनेटली भगवान भी नहीं रोकता है उस चीज को पाने के लिए। सपोज दैट मुझे जॉब चाहिए,
मैं इस चीज़ के लिए क्लियर हूँ कि मुझे जॉब इस वजह से चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन सही नहीं है। आई कैनॉट सपोर्ट टू माई फैमिली, आई जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट देम। ये बात आपके दिमाग में क्लियर है कि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो इनडायरेक्टली क्या होने वाला है, मेरे घर पे पैसे नहीं आएंगे। मेरे घर पे पैसा नहीं आएंगे तो वो लोग भूखे रह जाएंगे और जिन्हें देख कर मुझे तकलीफ होगी। दैट इज द क्लियरिटी, दैट इज एन एग्जाम्पल। ये किसी भी आप अपनी लाइफ से कोरिलेट मत करने की कोशिश करना, एक एग्जाम्पल है ये कि आप इस चीज़ को समझने की बस कोशिश करो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आज जिस भी पोजीशन पे है उसके पीछे की कहानी क्या है। उसके पीछे की कहानी आप जिस दिन समझ गए, आप समझ जाओगे कि वो इस जॉब प्रोफाइल में या फिर इस स्टेटस में आज वो कैसे पहुंचा है। अब सब कुछ वो चीज़ें समझ जाओगे। कभी कभी किसी का लक भी बहुत जगह काम करता है, कभी कभी किसी लोगों का लक भी काम करता है, लेकिन लक वाले पर्सन भी बहुत कम है इस पृथ्वी पे। लक से नहीं, आज के टाइम पे तो मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ कि लक वाले बहुत कम है। जिनकी किस्मत लग गई, लॉटरी लग गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो फैक्ट है वो मैंने यही चीज़ जाना है कि सामने वाले पर्सन को एकदम क्लियर बात पता होती है कि उसे ये जो पैसे हैं ये क्यों कमाने हैं, कितने कमाने हैं, और ये कमाने के बाद वो क्या करने वाला है। और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ देम का आंसर होगा कि वो दूसरों के लिए कमा रहा है कि ना कि अपने लिए। क्योंकि जब हम अपने लिए विचार करते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि सेल्फिश रहो, अपने आप से मतलब रखो, बाकी सबसे मतलब नहीं रखो, लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। एक्चुअल में आप जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो डेफिनेटली दूसरे को खुशी देने के लिए कर रहे हो। क्योंकि जो चीज़ आप देते हो वही चीज़ आपको मिलती है। आप कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, आप हमेशा अपनी फैमिली के लिए करते हो, आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए करते हो, आप अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो। ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड हमेशा होती है। अगर मैं आज कमा भी रही हूँ तो मैं कमा रही हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। मुझे सपोर्ट करने के लिए तो ऑलरेडी वो लोग हैं। आप ये मत समझो कि आप जो कुछ भी, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, फैमिली तो ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट है, लेकिन उनके लिए आप क्या कर रहे हो? व्हाट यू डूइंग फॉर देम, व्हाट यू डूइंग फॉर देयर हैप्पीनेस। तो ये चीज़ें आपको महसूस होती है कि जब आप कुछ करते हो किसी के लिए तो एक आपके बॉडी में एक डोपामाइन करके केमिकल होता है जो रिलीज होता है, जो आपको अच्छा महसूस करवाते हो, और आप इसी के लिए, आप इसी से इंस्पायर्ड होते हो। क्योंकि अल्टीमेटली बात आती है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते हो। चलो ठीक है, बन भी गए तो बनने के बाद क्या? अगर बॉडी में अगर वो उस तरीके का हार्मोन्स ही नहीं प्रोड्यूस्ड हो रहा है, वो खुशी नहीं दे रहा है, वो आपको जॉब, वो आपको प्रोफाइल, तो उस पोजीशन पे भी जाके आप खुद का भी नुकसान करोगे और दूसरों का भी नुकसान करोगे। क्योंकि आप अपनी ही चीज़ों से खुश नहीं हो तो जो इन्वायरमेंट है वो तो वैसे भी बर्बाद हो जाएगा, वो आप वैसे भी नहीं रह पाओगे। और अगर सपोज दैट कोई छोटा सा ही काम करके आपको अगर खुशी मिलती है तो वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी जितना आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। आई थिंक उससे ज़्यादा अर्निंग करने लगोगे। मेहनत अलग चीज़ है, प्यार अलग चीज़ है। अगर आपको काम से प्यार है तो मैं एकदम लिख के देती हूँ कि वो प्यार ही आपको क्या बोलते हैं, सक्सेस पहुँचा देगा। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का इंटेंशन है कि सिर्फ ऊपरी परत को देखना है तो आप कभी भी गहराई तक नहीं पहुंच पाओगे, और गहराई तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मैंने बात की थी आज 4 चीज़ के बारे में, जो है सक्सेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, एंड वन मोर थिंग आई एम मिसिंग, दैट इज़ द 4 पिलर्स ऑफ लाइफ, करियर। तो ये चारों जो हैं, ये चारों पे मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ पाया है कि इन चारों में से कोई भी लाइफ की एक एक सब्जेक्ट को ही ले लो, सपोज दैट रिलेशनशिप को ही ले लो। अगर आप रिलेशनशिप की गहराई में चले जाओ तो ये भी एक साइंस है कि हाउ टू यू मैनेज दैट पर्सन इन टू योर लाइफ, हाउ यू टैकल विद दैट पर्सन व्हेन यू आर इन डेंजर, और मतलब किस तरीके से आप सिचुएशन को संभालते हो, किस तरीके से आप उसको ग्रोन अप देते हो। दीज ऑल काइंड्स कम अंडर द साइंस। अगर एक किसी फील्ड में, इन चारों स्तंभों में किसी एक में भी आपने अगर जीत हासिल कर ली, मीन्स यू आर कैपेबल टू डू योर रिलेशनशिप विद अ वेरी फाइन, मतलब आप काफ़ी लंबे टाइम तक उसको अगर मतलब ऑब्जर्व कर लो या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक आपने उसको टिका दिया, तो इसका मतलब ये है कि यू आर इनफ मेच्योर्ड।
पॉइंट नंबर ये। पॉइंट नंबर 2, जब हम क्लियरिफिकेशंस पे आ जाते हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे की वजह से मुझे ये खुशी मिल रही है, या वो बंदा इस वजह से मेरी लाइफ में है क्योंकि सिर्फ वही चीज़ उसके पास है, तो इस तरीके से कभी भी रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होती। अगर आपको सामने वाले से समझ में आ जाए कि जो चीज़ मुझे चाहिए, सपोज दैट मुझे उससे चाहिए कि वो मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट दे, और अगर वो बंदा उस चीज़ को समझ के वो चीज़ आपको हर हर चीज में वो रिस्पेक्ट देता है, तो आप कभी उस बंदे का हाथ ही नहीं छोड़ोगे। जस्ट लाइक एज करियर, कि आपको जो चीज चाहिए वहां से क्या वो चीज आपको मिल रही है? जो खुशी आपने ढूंढी थी जॉब में, वो क्या खुशी आपको मिल रही है? अगर वो चीज मिल रही है तो मतलब वो आपको पूरी सक्सेस के ऊपर लेके चली जाएगी। लेकिन अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो वहीं पे क्रैक करो। ये चीज के पीछे मत भागो कि मुझे ये चाहिए तो मुझे मिलना ही चाहिए, बल्कि ये चीज के पीछे जाग भागो कि ये चीज से मुझे क्या मिलने वाला है, कि व्हाट हैपन टू योर, कौन सी खुशी मिलने वाली है, और वो खुशी उसको पाके मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, और वो पाने से मतलब उस चीज को सोचने से क्या वो चीज आपको महसूस होती है? खुशी वो महसूस हो रही है? इस वक्त अगर मैं सोचूं कि मुझे, हाँ मुझे एरोप्लेन पे चढ़ना है, तो क्या वो मैं खुशी महसूस कर पा रही हूँ? मैं महसूस कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मुझे प्लेन चढ़ने के बाद क्या महसूस होगा? तो वैसे में अगर आप प्लेन चढ़ भी गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। लाइफ विल रिमेन द सेम। बट हाँ, अगर आप किसी चीज़ की गहराई में जब जाने की कोशिश करते हो, किसी भी एक सेगमेंट में, सक्सेस, हेल्थ, चाहे रिलेशनशिप में चले जाओ, चाहे करियर में चले जाओ, किसी भी एक सेगमेंट में आप अगर चले गए, तो तीनों के तीनों, यानी कि आपके जो 4 पिलर्स है, हेल्थ, मनी और करियर, ये तीनों ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट मतलब आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जिसके पास भी पैसा होता है उसके पास रिलेशनशिप भी होते हैं, क्योंकि ये पिलर्स हैं। अगर आप सक्सेस हुए हो तो भी आपके पास रिलेशनशिप आएगा, मनी आएगा। मतलब गहराई में किसी भी एक सेगमेंट के चले जाओ, इन चारों में किसी भी एक सेगमेंट के चले जाओ, आपको अल्टीमेटली वो चीज मिल जाएगी जो चीज आप ढूंढ रहे थे। क्योंकि जब आप नीचे चले जाओगे तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या बात आएगी कि अब मतलब हाउ यू, मतलब जब इस साइंस के पीछे चले जाओगे, सपोज दैट मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, क्यों? क्योंकि इस पर्सन के वजह से मुझे वो क्या बोलते हैं, खुशी या फिर मुझे वो चीज़ आनंद का अनुभव होता है। ठीक है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कि रिलेशनशिप में आने के बाद मतलब वो चीज़ उस बंदे से मिलती है, तो नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बी लेट ईच अदर एनी हाउ। यही चीज़ होगी आपके साथ जॉब में, क्योंकि आपकी बॉडी में वो चीज़, केमिकल, वो एक्सपीरियंस आ चुका है कि मुझे खुशी क्या होती है, वो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो आप वही चीज़ अब ढूंढोगे अपनी करियर में कि कौन सी जगह पे, कौन से जॉब में मुझे वो खुशी मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो खुशी आपके बॉडी को अच्छी लगती है, वो डोपामाइन उसकी बॉडी को अच्छा लगता है, और वो हेल्प कर रहा है ग्रोथ में। तो वो डेफिनेटली फिर जिस भी आप जॉब में जाओगे, जिस भी करियर को सेलेक्ट करोगे, तो उस करियर को ऑब्वियसली आप गहराई से समझ जाओगे। बस चीज़ों को समझने का ज़रूरत है, मतलब पैटर्न ऑफ क्वेश्चनिंग हमें बदलना होता है। और इस क्वेश्चनिंग के पैटर्न को बदलने के लिए आपकी बॉडी में वो सारी चीज़ों को अनुभव करना होता है कि वाई आई कनेक्ट विथ दिस सिचुएशन और नॉट। तो ये चीज़ काफ़ी ऑब्जर्व, अगर एक वर्ड में मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँ तो आई थिंक क्वेश्चन मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने बड़े थिंकर हो, कितने बड़े आप साइंटिस्ट हो, या कितने बड़े वो हो। मैटर ये करता है कि क्वेश्चन आप अपने आप से क्या पूछते हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में कितनी क्लियरिटी है। दूसरा पॉइंट नंबर ये आता है कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको क्लियर होगा अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरा पर्सनल एकदम उनसे ओपिनियन है कि सबसे इजी, क्योंकि हम करियर के बारे में क्लियर नहीं होते हैं, हम हेल्थ के बारे में क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत टफेस्ट काम होता है ये कि हम आगे देख पाएँ। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ में, मतलब इस चीज़ की गहराई को जानने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आपका रिलेशनशिप, मतलब क्योंकि ये सब कुछ मतलब ये खुशी से आप करते हो, रिलेशनशिप कभी भी ज़बरदस्ती नहीं होता, खुशी से होता है। तो इस चीज़ में ज़्यादातर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम ज़्यादा चीज़ों को गहराई से समझ पाते हैं, क्योंकि हम खुशी के मोड में होते हैं, हम हैप्पीनेस के मोड में होते हैं। तो जब हम खुशी और हैप्पीनेस के मोड में होते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई तक सोच पाता है। और जब आप एक बार उस लेवल तक पहुंच गए, उस आपने चीज़ को हासिल कर लिया कि हाँ ये मेरा जवाब है,
तो फिर आप बाकी जो 3 सेगमेंट है उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ कर जाते हो। उसमें भी आप वही तरीके के क्वेश्चन पूछते हो। मैटर ये नहीं करता है कि आप किस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। जैसे सपोज दैट मैं अगर मुझे पता चल गया कि सपोज दैट ये जो जॉब है या फिर ये जो ऑक्यूपेशन है ये मेरे लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये मेरे से मैच खाता है, ये इससे मेरी पर्सनालिटी काफ़ी इन्हांस्ड होगी, इससे ये चीज़ है, इससे ग्रोथ है। इस तरीके की जब आपने क्लियरिटी लाना अपने दिमाग में शुरू कर दिया तो वो ऑटोमेटिक जॉब आपके पास आ जाएगी। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर टू फाइंड दैट जॉब, यू हैव टू जस्ट फिगर इट आउट कि क्यों चाहिए, उससे क्या होगा और उससे आप अपनी लाइफ कैसे कोरिलेट कर रहे हो। पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए, अच्छा बॉस चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, क्या चाहिए? जब तक दुकानदार को भी ना बोलो कि क्या चाहिए वो तब तक कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैं डेप्थ में गई हूँ बस इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए कि अगर किसी को समझ में ना आए कि क्लियरिटी क्या है तो डेफिनेट सबसे ईजिएस्ट वे है कि अपने रिलेशनशिप को समझ जाओ। रिलेशनशिप टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, रिलेशनशिप टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो सबसे इजी काम है। अगर ये चीज़ आप समझ गए, अगर आप उस मोड में चले गए कि आपने हर चीज़ को, रिलेशनशिप को समझना शुरू कर दिया है, मैं ये चीज़ आपको लिखित दे सकती हूँ कि आपके जो बाकी 3 पिलर्स हैं आपकी लाइफ के वो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएंगे। जब आप किसी भी चीज़ की किसी भी एक पिलर की एक गहराई में जाओगे तो वो तीनों के तीनों पिलर्स बढ़ जाएंगे। कोई भी अगर साइंटिस्ट है आज के टाइम पे, किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लो, वो अपनी लाइफ के हर सेगमेंट में सक्सेसफुल है। कारण क्या है कि वो जो एक सेगमेंट है उसने उस पर उतना ज़्यादा काम कर लिया है, इतना ज़्यादा उसने उस चीज़ के बारे में सोच लिया है, इस चीज़ के बारे में उसने इतना क्वेश्चन अपने आप से कर दिया है कि बाकी के जो सेगमेंट्स थे उसकी लाइफ में वो ऑटोमेटिक ग्रो हो जाते हैं। तो डोंट गो फॉर दैट जो आपके पास नहीं है, जाओ उसके पीछे जो आपके पास है, क्योंकि जो आपके पास है वही आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपको और फर्दर क्या चाहिए। आई होप आई कैन क्लियर। और जिन लोगों को भी, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत उठने वाले हैं, तो जिन लोगों के लिए ये चीज़ टॉपिक क्लियर नहीं है, मैं बेटर उनको समझा सकती हूँ उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैं अपने टॉपिक से बात कर रही हूँ। जो चीज़ मुझे समझ में आई है कि उस चीज़ के पीछे जाओ जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, जो चीज़ आपको आसान लग रहा है। सपोज दैट मुझे पैसा कमाना आसान लग रहा है, तो आखिर उसके पीछे साइंस क्या है? क्योंकि साइंस जो है वही हमारे दिमाग को चला रहा है, वो पूरे बॉडी को चला रहा है, वही हर चीज़ का क्रिएटर है, वो उसको सब कुछ पता है। तो एट लास्ट मैं इस टॉपिक को ये कंक्लूड करना चाहूँगी कि द मोर यू क्लियर, और जो सबसे इजी पाथ लगता है, सब कुछ भगवान ने दे के रखा हुआ है, बस ये है कि उस चीज़ का आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हो। कुछ लोग यही होते हैं कि कुछ लोग अपने आर्ट के थ्रू, सपोज दैट कोई एक आर्टिस्ट है, ठीक है, तो वो अपने आर्ट के थ्रू साइंस को समझाने की कोशिश करता है। कुछ लोगों का अपना वर्ड होता है, वो वर्ड के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की अपना बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे डांसर्स हो गए, वो अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गहराई में जाने के लिए आप किसी एक सेगमेंट पे भी अगर काम कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक बाकी सेगमेंट पे भी चले जाओगे, बाकी सेगमेंट अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। सक्सेस भी, हेल्थ भी, हैप्पीनेस भी एंड रिलेशनशिप्स भी। एक सेगमेंट के पीछे जब हम चीज़ों को समझने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो ब्रेन का जो पैटर्न है वो इसी पैटर्न के ऊपर काम करता है कि हाउ यू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन के बारे में आपकी मेंटेलिटी क्या है। कारण यही है लोगों के फंसने का कि वो जब कोई भी इंसान अगर दुखी होगा तो उसके दुख होने का कारण एक है कि उसने एक एक करके हर एक अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन को बंद कर दिया, उसने रोक दिया अपने आप को और अपने आप को बस कोसे जा रहा है कंटिन्यू इस चीज़ के लिए कि मैं इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाया, उसकी वजह से, इसकी वजह से। नेवर ब्लेम ईच अदर। कुछ भी हो, आप सिर्फ तब तक आप हो जब तक सामने वाले के ब्लेम आपके ऊपर नहीं आया है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिचुएशन। जिस दिन ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, सारा सिचुएशन आपके ही फेवर में आ जाएगा, सब कुछ। नेवर कंप्लेन ईच अदर, मतलब नेवर ब्लेम फॉर दैट थिंग, क्योंकि ये ब्लेमिंग, मतलब ब्लेमिंग मेरे को सबसे बेकार चीज़ लगती है कि आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके पेरेंट्स कैपेबल नहीं थे, आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपके फैमिली वो नहीं थी। आई थिंक दिस इज़ द बुलिएस्ट थिंग
one ever done or is going to be done, that doesn't matter for me. The matter is that you are responsible for your life. कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। मानने वाले के लिए यही मानो और नहीं मानने वाले के लिए तो कुछ भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये चीज़ मानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सिचुएशन आज है आपके पास, कहीं ना कहीं आपने ही इस सिचुएशन को आवाज़ दी है, तभी वो आपके पास सिचुएशन है। अदरवाइज़ उसको कोई अधिकार नहीं और उसको कोई शौक नहीं है आपकी ज़िंदगी में रहने का। आप इससे ज़्यादा बढ़ सकते थे, लेकिन आपने किसी अपने एक सेगमेंट में आपने उसको रोक दिया है। आप इससे ज़्यादा बढ़ सकते थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोका हुआ है। इस चीज़ को अगर समझना चाहते हो कि कहाँ रुका है और वो आपकी ज़िंदगी में कहाँ मतलब प्रॉब्लम कर रहा है, तो अपने उस सिचुएशन को फॉलो करो, अपने उस रिलेशनशिप को। मैंने 4 पिलर्स आपको बता दिए, इन्हीं चारों में कहीं पर एक जगह पर ऐसी होगी जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम फंस के रुकी होगी। या तो किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, किसी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगी, या किसी की सक्सेस में प्रॉब्लम होगा, या किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। इन चारों में किसी एक में अगर आप सक्सेस हो गए किसी भी रिलेशनशिप में, या फिर किसी भी, अगर आप मनी में या फिर सक्सेस में, इन चारों को ही लेके चलना। क्योंकि मुझे पूरी ज़िंदगी एक चीज़ समझ में आ गई है कि इन चारों के ही अराउंड हमारी पूरी लाइफ घूम रही है, पूरी की पूरी लाइफ। अगर आपने हासिल कर लिया तो बाकी 3 सेगमेंट ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। चाहे वो कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, कुछ भी हो, वो अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर इनमें से किसी में भी एक में गिरावट आया तो सेम थिंग वो, अगर किसी ने अगर अपने मतलब मनी के केस में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी बाकी 3 पिलर्स भी हिलेंगी। और वो इंसान, मेन बात है कि समझ नहीं पाता है वो चीज़ में कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि पूरी दुनिया मेरे लिए जहन्नुम है और मैं जाके कहीं पर अपनी जान दे दूँ। क्योंकि एक पिलर अभी अगर हिला तो तीनों हिला देगा, और अगर एक उठा तो तीनों को ही उठा देगा। द सेम इक्वेशन हमेशा सेम ही रहता है कि जिस चीज़ को आप बेहतर समझ सकते हो आप उसको समझो, क्योंकि आप उसी को जब समझना शुरू करोगे तो बाकी ऑटोमेटिक उठ जाएंगी। ये हर जगह पर लागू होता है। सपोज दैट किसी कोई क्रिकेटर ही है तो क्रिकेटर भी, उसने जब उस बिहाइंड को, जब साइंस को समझा उस चीज़ के ऊपर कि मतलब क्या है कैसे है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट है, कोई भी चीज़ अपने आप में ख़त्म नहीं है, कंप्लीट है। और वो इतनी ज़्यादा गहराई में जिसे आप समझ भी नहीं सकते। हमें सिर्फ लगता है देख के क्रिकेट की, सिर्फ क्रिकेट वो बैट और बॉल का कमाल है, लेकिन फील्ड वाले को पता है कि इसमें मैनेजमेंट में भी है, प्रेशर भी है, पेशेंस भी है, और कई टाइम तक ऐसा भी है कि आपको मतलब टीम मैनेजमेंट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कितने सेकंड का होना चाहिए, कितने टाइमिंग का होना चाहिए। ये इतना परफेक्शन के पीछे अल्टीमेटली आप घुस रहे हो साइंस के ऊपर, अल्टीमेटली आप घुस रहे हो रिसर्च के ऊपर। उसने एक फील्ड के बारे में एक्सटेंड करना शुरू किया, और बाकी जो चीज़ें हैं जितना वो गहराई में जाता गया, उसकी जो बाकी जो 3 पिलर्स हैं वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगी। ऑटोमेटिक वो चीज़ें आती चली जाएंगी, क्योंकि आपको अपने काम से प्यार है। आप उस चीज़ के बारे में जान चुके हो, अपने आप के बारे में जान चुके हो, तो वो चीज़ें भी आपको और पास आती चली जाएंगी। क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि ये खेल खेलने से मुझे मज़ा आता है, तो आप वही खेल खेलोगे। अब आप यही कोशिश करोगे कि मुझे उसमें किस तरीके से मज़ा आए। तो जिस तरीके से भी आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली आप खुशी को इनवाइट कर रहे हो। तो जब खुशी आ रही है तो खुशी किस किस चीज़ों में है वो भी आपके पास ढूंढते हुए चली आती है। कुछ लोग होते हैं पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है। डज इट पॉसिबल एक दिन में 700 करोड़, 800 करोड़, 900 करोड़ इस तरीके की रेवेन्यू होती है? क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपने खुद के ऊपर, खुद के अंदर के साइंटिस्ट को उन्होंने जगा दिया है। अंदर के अपने साइंटिस्ट को जगाओ और ढूंढो कि आखिर वो वजह क्या है जिसके वजह से मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और वो प्रॉब्लम्स किसी एक सेगमेंट में ही फंसा होगा। उस कांटे को आपने निकाल दिया तो आपकी ज़िंदगी फिर से वापस आ जाएगी, आप फिर से वही एक्टिव हो जाओगे, वही बच्चों वाले मोड में आ जाओगे, एंड यू बिकेम नाउ क्रिएटिव। दिस टाइम यू बिकेम नाउ क्रिएटिव। सो आज का मैं यही चीज़ चाहूँगी कि क्लियरिटी, फोकस ऑन योर क्लियरिटी, व्हाट यू वांट। मतलब अपने आप का साइंटिस्ट बन जाओ, और जो सबसे इजी पाथ लगता है ना वो चुन लो कि हाँ मुझे समझना है इसके पीछे का साइंस कि आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ घुसी है लास्ट में जाके साइंस के ऊपर। सो आई होप समझ में आया हो। जिनको ना समझ में आया हो प्लीज़ दे कैन कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के ऊपर, ये बेसिकली मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है कि मैं उन डेप्थ में जाऊं और उन लोगों की हेल्प करूं जो अभी तक इस चीज़ में फंसे हुए हैं।
जिन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं इस सिचुएशन में क्यों फंसा हूँ, तो बस उनसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ भाई खुद के साइंटिस्ट बन जाओ। जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ और करो, क्योंकि वो जब और आप करोगे तो मेन बात है कि आपके दिमाग को वो चीज़ पता चल जाएगी कि क्लियरिटी क्या होती है। और जब आप एक सेगमेंट में क्लियर हो गए तो बाकी के 3 सेगमेंट आप खुद ही क्रैक कर लोगे, आपको क्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच।